Hello friends, welcome to my channel Accounting and Tax Academy. Today we will start with basics, bookkeeping and accounting. Now what is bookkeeping and what is accounting and what is the difference between both? Bookkeeping is basically recording the business transactions in the books. Now what kind of transactions? डेली जो आपका कैश आ रहा है कैश जा रहा है बाय सेल और बाय परचेज और बाय एनी एक्सपेंसेस उसको रिकॉर्ड करना स्टॉक इनकमिंग आउटगोइंग बाय सेल बाय परचेज और बाय ट्रांसफर टू एनी अदर गोडाउन एक्सेट्रा तो सबको रिकॉर्ड करना पेटी एक्सपेंसेस एक्सेट्रा सबकी रिसिप्ट्स बनाना बिल्स बनाना दैट इज कॉल्ड बुक कीपिंग टू रिकॉर्ड एवरीथिंग इन book is called bookkeeping. जितने होते हैं रिकॉर्डिंग और डेट वाइज होते हैं और एक अकाउंटिंग ईयर के बीच में होते हैं. ठीक है. अब व्हाट इज अकाउंटिंग? अकाउंटिंग इज बेसिकली अ लेटर स्टेप. मीन्स बुक कीपिंग पहला आता है उसके बाद में आता है अकाउंटिंग. हायर लेवल ऑफ बुक कीपिंग इज कॉल्ड अकाउंटिंग. जितना भी आपने बुक में रिकॉर्ड किया है उसको आपको जो है एक्यूमुलेट करना है. जैसे जितना सेल रिकॉर्ड हुआ उसको एक्यूमुलेट करते चले गए. जितना आपका स्टॉक का आवन जावन हुआ उसको सब एक साथ में किए और जो भी एक्सपेंसेस एक साथ में किए इनकम एक साथ में किए और फिर जो है आप कैलकुलेट कर रहे हो कि मेरे पास इतना था इतना आया है इतना गया है तो इतना बचा होना चाहिए. दैट इज कॉल्ड अकाउंटिंग. अकाउंटिंग मीन्स टेक थिंग्स इनटू अकाउंट, एनालाइज, इवेल्युएट द पोजीशन ऑफ द बिजनेस. अब ये सब का ऑब्जेक्टिव क्या है अपना? एट द एंड ऑफ द डे देखना प्रॉफिट है कि लॉस है और टैक्स को कैलकुलेट करना है. ठीक है. तो बेसिकली बुक कीपिंग इज द रिकॉर्डिंग ऑफ द ट्रांजैक्शन. देन कम्स द अकाउंटिंग मीन्स टू एनालाइज द transaction recorded to evaluate the financial position of the business. Okay. Now ये दोनों का पर्पस क्या है? द मेन ऑब्जेक्टिव पर्पस इतना सब करने का क्या है? सबसे पहला तो सिंपल है, टू कीप द रिकॉर्ड. भाई हम पूरा दिन जो भी होता है थोड़ी बहुत चीजें होगी छोटी मोटी चीजें होगी तो हम मेमोरी में रख सकते याद रख सकते. हायर लेवल के ट्रांजेक्शन्स होते हैं और मल्टीपल लोग आपके साथ काम कर रहे हैं तो आपको जो है वो हर चीज मेमोरी में नहीं रखी जा सकती. तो उसको एक सिस्टमेटिक तरीके से बुक में लिख के रखना जरूरी है जो आपको याद रहे और रिकॉर्ड में रहे. अब उसके बाद में आता है स्टेप आपको एनालाइज करना, कैलकुलेट करना. अब एनालाइज और कैलकुलेट का मतलब क्या? आपने जितना भी था रिकॉर्ड कर लिया अब उसको आप एनालाइज कर रहे हो. एनालाइज का मीन्स क्या मतलब कि लाइक आपकी पोजीशन क्या जा रही है, कैश किधर से आ रहा है किधर जा रहा है, क्या आपका कैश फ्लो है, स्टॉक पोजीशन क्या है, जूना स्टॉक पहले जा रहा है कि नया स्टॉक पहले जा रहा है, उसको एनालाइज कर रहे हो. उसके बाद में आप कैलकुलेट कर रहे हो कि इतनी मेरी इनकम आई थी और इतना मेरा स्टॉक आया था तो इतना बैलेंस होना चाहिए, इतना एक्सपेंस हो गया है तो अब मैं क्या पोजीशन में जा रहा हूँ वो आप कैलकुलेशन लगाते हो टोटल. ठीक है. अब उसके बाद में आपको जो है क्या ज़रूरत है ये सब करने की? तो अपने आप को सेफ गार्ड करना है आपको ताकि कुछ मिस ना हो जाए, कुछ लॉस ना हो जाए, कुछ थेफ्ट ना हो जाए. और आपका जो है मकसद बिजनेस करने का तो ये है कि आप प्रॉफिट में जाओ. ठीक है. तो आपको अपने आप को लॉस से सेफ गार्ड करना है. सब अकाउंटेड रहेगा तो आपको पता चलता रहेगा कि आपकी गाड़ी किस तरफ जा रही है. ठीक है. और एक चीज़ है प्रूफ. अभी कोई भी प्रॉब्लम आता है
अचानक में, लाइक थेफ्ट हो गया है या फिर आपका कुछ मशीनरी डैमेज हो गया है तो इंश्योरेंस वगैरह निकालना है, या फिर आपका पार्टनर में कोई डिस्प्यूट हो गया है तो उसको शेयर वगैरह देना है, या कोई भी प्रूफ्स वगैरह की ज़रूरत होती है, तो ये सब जो बिल्स रहते हैं, रिसिप्ट रहती है, टैक्स कैलकुलेट करना है, तो ये सब जो है एक प्रूफ का भी काम करती है। दीज आर ऑल वैलिड प्रूफ। और आपको जो है वो कंपेयर करता है, आपको कंपैरिजन में बहुत काम आता है। आप 2 महीनों में कंपेयर कर सकते हो, 6 महीनों में कंपेयर कर सकते हो, साल भरों में कंपेयर कर सकते हो कि आपकी पोजीशन लास्ट मंथ या लास्ट ड्यूरेशन में क्या थी और अब क्या है, और आपकी गाड़ी जो है वो पॉजिटिव जा रही है कि नेगेटिव जा रही है, आप प्रॉफिट में जा रहे हो कि आप लॉस में जा रहे हो। तो ये आपको कंपैरिजन के लिए काम आता है। अब ये सब का पूरा मकसद जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है डिसीजन मेकिंग। आपने सबसे पहला डिसीजन मेकिंग लिया था जब आपने बिजनेस को शुरू किया था। अब ये सब करने के बाद आप वापस एक डिसीजन लेते हो कि भाई अब ये आगे यहाँ तक तो पहुंचे हम, जो भी आया है, प्रॉफिट आया है, लॉस आया है, एनीथिंग जो भी आया है, अब डिसाइड करना है आगे क्या। हमको जितना इनकम चाहिए थी उतनी इनकम हुई कि नहीं हुई, या फिर जितना हमने सोचा था उतना एक्सपेक्टेशन हुआ कि नहीं हुआ, या फिर अभी जो स्टैंडिंग पोजीशन पे खड़े हैं उससे और बेहतर जाने के लिए क्या डिसाइड करना है, क्या स्टेप लेना है। और ये जो है पूरा का पूरा जो है सिस्टम को आगे किस तरह से बढ़ाना है, उसका डिसीजन मेकिंग में बहुत काम आता है। और सिर्फ आपको ही नहीं, जो आपके बिजनेस में इन्वेस्ट किया है उसके डिसीजन मेकिंग के लिए भी, और आपको जो टैक्स वगैरह भरना है उसके डिसीजन मेकिंग में भी, बहुत सारी चीज़ों में जो है ये सब चीज़ें काम आती हैं। अब बिजनेस जो है चलता है और जो होता है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है ट्रांजैक्शंस। ट्रांजैक्शन ही जो है बिजनेस की जान है। आपके ट्रांजैक्शन होते रहेंगे, पैसा आता रहेगा, स्टॉक जाता रहेगा, और आपका प्रॉफिट होता रहेगा। तो ट्रांजैक्शन दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है बार्टर, जिसमें गुड जो है वो चेंज होते हैं इक्विवेलेंट वैल्यू ऑफ गुड्स पे। फॉर एग्जांपल आपका जो है एक बंदे का जो है वो शूज का काम है, वो कपड़े वाले को शूज दे रहा है। एक का कपड़े का काम है, वो शूज वाले को कपड़े दे रहा है। दोनों एक दूसरे को एक्सचेंज कर रहे हैं, ठीक है। दोनों अपने प्रोडक्ट की वैल्यू लगा रहे, बोल रहे ये हमारा ये 500 का शूज है, ये हमारे 500 के कपड़े हैं, तू ये ले मैं ये लेता हूँ, हैप्पी, ठीक है। बट ऐसा नॉर्मली नहीं होता है। ज़्यादातर जो है मॉनेटरी ट्रांजेक्शन होते हैं, ये बहुत रेयर है, तो ये अपने लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। ये जो है हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट वैलिड है। अब इसमें भी दो है, एक तो है कैश, दूसरा है क्रेडिट। कैश का मतलब क्या? कैश ट्रांजैक्शन मीन्स कि आप जो भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, मीन्स आपने कुछ खरीदा या कुछ बेचा या सैलरी दी, उसमें आप डायरेक्ट कैश दे रहे हो, ठीक है। सामने सामने कैश दे रहे हो, 10,000 का कैश दिया, 3,000 का कैश दिया, दैट इज कॉल्ड कैश ट्रांजैक्शन। क्रेडिट मीन्स मैंने कुछ भी खरीदा या बेचा, तो उसमें कैश इज नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व, इंस्टेंटली इमीडिएटली नहीं दे रहे हैं, उसको आप लेटर दे रहे हैं, कोई भी दूसरी डेट पे, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड क्रेडिट ट्रांजैक्शन। अभी फॉर एग्जांपल मिस्टर ए ने माल खरीदा 7,000 रुपये का, 1 महीने बाद पैसा देगा। हमने मिस्टर ए को माल बेचा, मशीनरी बेची 10,000 की, 1 महीने बाद पैसा आएगा, दैट इज कॉल्ड क्रेडिट ट्रांजैक्शन। अब ये सब ट्रांजैक्शन में भी ये आपका जो है अकाउंटिंग और बुक कीपिंग इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब रिकॉर्ड तो रखना पड़ेगा ना आपको, कि इतना इससे पैसा लेना है या इसको इतना देना है। दैट इज वाई बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विदाउट इट यू कैन नॉट गो अहेड। और ये आपको जो है आपकी लाइफ में भी काम आएगा हर जगह पे। आप कोई भी बंदे हो, कॉमर्स हो या फिर आप आर्ट्स हो या साइंस हो या कोई भी नॉर्मल बंदा हो,
ये जो है आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, काम आने की चीज़ है। आपको डे टू डे अपनी चीज़ों को लिख के रखना ज़रूरी है कि भाई मेरे पास कितना पैसा है, कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा जा रहा है, कितना एसेट है, कितना लाइबिलिटी है, सब पता होना चाहिए। सो टू कीपिंग एन अकाउंटेंसी इज फॉर ऑल, नॉट जस्ट फॉर कॉमर्स स्टूडेंट्स। ठीक है। अब इसके आगे आता है आपका कैपिटल एंड ड्राइंग्स। व्हाट इज कैपिटल? अभी मैंने बिजनेस में कुछ पैसा लाया, फॉर एग्जांपल 1 लाख लाया। ठीक है, ये हो गया मेरा एसेट। और कुछ मशीनरी लाया, वो भी मेरा एसेट है। ठीक है। और ये सब जो है मेरे एसेट है, मगर इनको लेने के लिए मैंने कुछ लोन भी लिया है। ठीक है, तो वो लोन जो है वो मेरा लाइबिलिटी है। अभी मैंने 1 लाख की जो है मशीनरी ली है, जिसमें मेरा है 50,000 का लोन। ठीक है, तो 1 लाख की मशीनरी में मेरा 50,000 का लोन है, तो ये जो लोन है वो हो गया मेरा लाइबिलिटी, और जो मशीनरी है वो मेरी है एसेट। ठीक है, तो अभी बिजनेस का इवेल्युएशन करेंगे कि टोटल कैपिटल का जो है वो फॉर्मूला ये है, एसेट माइनस लाइबिलिटी। मतलब जो है आपका 1 लाख का एसेट है और 50,000 की जो है वो लाइबिलिटी है, तो आपका कैपिटल हो गया नेट बैलेंस 50,000। ठीक है, दिस इज हाउ वी कैलकुलेट कैपिटल। अब हो गया है ड्राइंग्स। अब ड्राइंग्स क्या है? कैपिटल तो आपने बिजनेस में लाया, ठीक है। ड्राइंग्स है जो आपने बिजनेस में से लेकर गया, बाहर निकाल लिया, कैश, गुड्स, या कोई भी चीज, या कोई भी फीस पे करे, मेडिकल एक्सपेंस, मोबाइल फोन ले लिए बिजनेस के पैसे से, वो हो गया आपका ड्राइंग्स। अब पैसा जो है वो बिजनेस से बाहर जा रहा है, आपके यूज में आ रहा है। ठीक है, वो आपके कैपिटल में से माइनस हो जाएगा। ठीक है। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही। हम फिर से मिलेंगे, और हम जो है उस वक्त 3 golden rules of accounting डिस्कस करेंगे, व्हाट इज डेबिट एंड व्हाट इज क्रेडिट। सो स्टे कनेक्टेड, एंड please do not forget to like, share and subscribe so you get updated on my future videos. Thank you. Goodbye.